हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सत्यजीत सिंह फ्रॉम हैक शास्त्र करी रियलिटी। तो आज है हमारे साथ जेबा सिद्दीकी मैम। बहुत इनविटेशन के बाद मैम आज आई हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं जस्ट आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। हमारी वीडियो क्वालिटी भले ही थोड़ी खराब है, बट हमारी कंटेंट बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक देखिए आप। सो हमारा जो आज का डिस्कशन मैम के साथ होने वाला है, बहुत सारे कमेंट्स मैंने अपने पुराने वीडियोस पे देखे, नए वीडियोस पे भी देख रहा हूँ कि स्किल्स तो लोग सीख जाते हैं। मैम आपके लिए भी ये क्वेश्चन ही होने वाला है इसके बाद। सो स्किल्स तो लोग सीख जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती। अब क्या रीजन हो सकता है इसका, वो आप मे बी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या इश्यूज आ रही है उनको, क्यों उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है। सीधा मुद्दे पे चलते हैं मैम। पहले आप अपनी थोड़ी व्यूअर्स को बता दें हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, एंड उसके बाद फिर टॉपिक मूव करते हैं। सो ओवर टू यू जनाब। Okay. So, hi everyone. My name is Zeba. As Satyajit told you, I've been working as an HR for the past, I would say, nearly about 5 years. And yeah, I will speak in Hindi also because kuch audience hai, maybe they are not that strong in English. So, I have started my career in 2019 as an analyst. So, I always wanted to get into HR, but since I was fresher, so it was really difficult for me to get the job into HR. Although I did my internship during my college, but still, if you're a fresher, getting a job in HR is like bit difficult. Then I got a job in R1 RCM, like it is a US healthcare based company. So I have just given myself an opportunity to work as an analyst itself. But I worked there for around 2 years, but it didn't work for me, and that's why I switched my career to something that I always wanted to do, which is HR. So Web Reinvent, where Satyajit is currently working, I have started my career as an HR there only. And yeah, it was a great journey there, and I've learned a lot. And now, as per my experience, I can definitely help you guys, like how you can enhance your skills and how you can get the right direction as well. So about the question that Satyajit asked, like I would also say that I've been currently working in one of the companies in Dubai, and I would definitely make sure that I will be helpful for you guys to get the job maybe here as well. So about the resume, yes, even though you have a lot of skill set and you have been just putting all skill set together like in the resume, फिर भी आपका resume क्यों shortlist नहीं होता? One of the major reason is ATS, application tracker system. So पहले लोग थोड़े ट्रेडिशनल मेथड में resume shortlist करते थे, like it was all manual. Like हम HR जो भी executive level HR होते थे वो they used to स्क्रीन द रेज्यूमे एंड फिर शॉर्टलिस्ट करते थे. बट अब जस्ट टू सेव द टाइमिंग्स, क्योंकि इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस स्क्रीनिंग एवरी वंस रेज्यूमे, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो व्हाट वी डिड, like all most of the companies did, like they have implemented this ATS to their system. So अब क्या होता है, like they are using this application, and whatever the skill set you put, maybe you are not putting it as per the job description. So what happens to us, to all the HR company, कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स देती है कि हमें ये चाहिए, एंड एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट्स जो एटीएस होता है वो भी उन्हीं स्किल सेट को फिल्टर आउट करता है जो आपके रिज्यूमे में होगी. द मिस्टेक दैट यू गाइज डू इज कि आप एक ही रिज्यूमे बनाते हो और उसी को सर्कुलेट करते हो और उसी को सबमिट करते हो फॉर 100 और फॉर 200 जॉब एप्लीकेशन, विच विल नॉट वर्क एट ऑल. क्योंकि हर कंपनी का अपना एक अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, क्राइटेरिया होता है. एंड अगर आप अपना जॉब एक अपना रेज्यूमे बनाओगे और उसी को हर जगह अपडेट करोगे, इट विल नॉट वर्क द वे यू वांट. एंड दैट इज ओनली रीजन यू आर नॉट गेटिंग कॉल्स, यू आर नॉट गेटिंग ईमेल्स, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. दिस इज वन ऑफ द रीजन. सो यहाँ पे अभी क्या है, यू नो दैट आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर 10 जॉब एप्लीकेशन, you have to make and modify your resume differently and according to the job description. How you can do that, maybe in next video I and Satyajit can let you know, will give you an example of making the resume, like how you can actually prepare your resume as per the job description. But you need to make sure, like until we upload the video, what you guys can do, you have to, if you're applying for 5 job, make sure that you will modify your resume for these 5 job
as per the job description itself. And that you can take the help from ChatGPT also. Like you can put your job description and you can put your resume all together and ask ChatGPT to enhance this or maybe provide it the way the job description is. So then you will be getting definitely calls. So yeah. थैंक यू सो मच मैम। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, डिग्री और स्किल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ जॉब? सो आप बीइंग एन एचआर सबसे पहले क्या देखते हो, डिग्री देखते हो लोगों की, या फिर सो दो दो पर्सन पकड़ते हैं। एक पर्सन वो बंदा है जिसके पास डिग्री है बट वो स्किल उतनी अच्छी नहीं है, दूसरा बंदा वो है जिसके पास स्किल बहुत अलग लेवल की है, मतलब जिसकी जॉब रिक्वायरमेंट है आपको, जो जो रिक्वायरमेंट अपने पोस्ट की है, उसकी स्किल उनके पास बेटर है जिनके पास डिग्री नहीं है, वो रिक्वायर्ड डिग्री। तो किसको प्रेफर करते हैं बीइंग एन एचआर कंपनीज? कंपनी टू कंपनी आई वुड नॉट से कि जिसके पास डिग्री है और स्किल्स नहीं है उसको नहीं जॉब मिलेगी, या जिस पे स्किल्स और डिग्री, इट डजेंट मैटर। लाइक अभी मैं कहूंगी कि चीजें चेंजेस हुई हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो अब अंडरस्टैंड कर रही है कि स्किल्स मैटर करती है, स्किल्स ओवर डिग्री। बट मैं ये भी बोलूंगी कि ऐसा भी नहीं है कि डिग्री बिल्कुल मैटर नहीं करती, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनी। सो जैसे हमारी लास्ट कंपनी थी वेयर आई वाज वर्किंग, वेब इन्वेंट, वेयर यू हैव बीन करेंटली वर्किंग। सो उनके जो मेरे मैनेजर, मेरे सीईओ थे, ही सिंपली सेड दैट कि मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, लाइक मुझे चाहिए स्किल्स। सो since he has clearly said that, so I was majorly focusing and I was majorly asking my team member to take care of the skills, not degree. तो मैं उस वहाँ उस कंपनी में मैंने कभी डिग्री नहीं देखा, राइट? सो वी यूज टू मोर फोकस ऑन स्किल्स। बट इफ यूल गो फॉर टॉप टीयर कंपनीज, वहाँ पे होता है मैंडेटरी that even though you have skill set, but your background should be from, like you should be from technical background. तो आई वुड से धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां इस डायरेक्शन में जा रही हैं कि वो स्किल्स पे ध्यान दे रही है। बट स्टिल देयर आर फ्यू टॉप टीयर कंपनीज जो कि डिग्री भी कंसीडर करते हैं। बट आई वुड से इतना ज्यादा नहीं है। इफ यू आस्क मी द परसेंटेज, आई वुड से स्टिल 70% कंपनीज जो है वो स्किल्स पे ज्यादा फोकस्ड है, डिग्री पे नहीं। बट स्टिल 30% कंपनीज हैं जो डिग्री भी चाहती है, उनको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, जो कि उनका रीजन भी वैलिड है। दैट यू डोंट नो, दैट आई नो इंटरनली एज एन एचआर। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जब आपका बेस ही बना होगा टेक्निकल नॉलेज से, तो शायद आप कंपैरेटिवली स्ट्रांग होंगे। बट इट अगेन आई वुड से कि सब पे ये इतना एप्लीकेबल नहीं है। सो या एज थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, आई वुड से थोड़ा अभी 70% कंपनी जो है वो स्किल्स पे ध्यान दे रही है, थोड़े टाइम बाद 80-90% स्किल्स पे देंगी। सो डेफिनेटली यू शुड मोर फोकस ऑन योर स्किल्स। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव डिग्री। सो जो स्टार्ट कर रहे हैं जिनके पास डिग्री है, दैट इज फाइन। बट जिसके पास डिग्री नहीं है बट दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स टेक्निकल फील्ड और उनको टेक्निकल में जाना है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। You will be acceptable in most of the companies. Nice. So guys, I think people should focus more on skill rather than from doing the degree and focusing on degree, है ना? डिग्री और स्किल साथ साथ चले तो बेहतर है, बेहतर है। ठीक है। मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक एक कॉमन मिस्टेक जो आप देखते हो फ्रेशर्स की रिज्यूमे में, जो आप चाहोगे उनको, एक जेनरिक मिस्टेक जो मोस्टली 80-90% फ्रेशर करते ही करते हैं, जिसका रीजन हो सकता है उनकी रिज्यूमे में शॉर्टलिस्ट ना होना। एक जेनरिक कोई मिस्टेक जिस जो आपने रिकॉग्नाइज करी हो? Again, I would say अभी ह्यूमन, मतलब हम एचआर इतना फोकस नहीं करते रेज्यूमे पे, वो रेज्यूमे वाला काम इज बीइंग डन बाय द एटीएस इटसेल्फ। सो कलर्स उस पे करना या उसको इतना लाइक अट्रैक्टिव बनाना, इट डजेंट मैटर। जो स्किल्स चाहिए वो आप डालो। वही मैं कहूंगी जो मिस्टेक्स कर रहे हो, ऑल दो इट डजेंट मैटर कि आपको अपना रेज्यूमे सुंदर बनाना है, कलरफुल बनाना है, डिजाइन होने चाहिए, इट डजेंट मैटर। अगर मैंने बोला है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जावा चाहिए, आपको मेक श्योर करना है कि मैं इफ यू आर अप्लाइंग to my company and Java is required, make sure Java would be there in your resume. If I am saying that PHP is required, make sure PHP should be there in your resume, irrespective of other things. So make sure whatever is required in the job description, most of the skill, I know कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप perfect हो। Let's suppose अगर job description में मैंने 5 चीज मांगी है, ये हो ही नहीं सकता कि 5 की 5 कैंडिडेट के पास हो। दैट इज फाइन। बट आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट टू गेट एलिजिबल 70% तो चीजें हो वहां पे, जिसकी वजह से, क्योंकि हम एटीएस में भी एक परसेंटेज होता है, एटीएस पूरा 100% पे रिजेक्ट नहीं करता है। एटीएस में भी हर कंपनी एक परसेंटेज लगाती है।
as per their job role and everything ki, if they're applying for this job role, at least 70% resume should be matched. तो ATS खुद select कर लेता है. तो you should also know, I can also understand, and people like the company also understand कि जो exactly वो मांग रही है वो सबके पास exact 100% नहीं होगा. But you need to make sure to get eligible, at least 70%, 75% should be there. So this you need to check before applying for any job. Make sure आप एक बार recheck करें, cross check करें your resume to the job description whether 70% of the things are there or not. So yes, it Okay. is there. So one very important question है Varnam. So let's suppose किसी ने स्किल तो अपडेट कर लिया है ना, स्किल अपडेट कर लिया बट उनकी इंग्लिश या कम्युनिकेशन लेवल से की थोड़ी वीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है उसके आगे जाने के, या इंग्लिश इज वेरी मैंडेटरी टू गेट दी क्लियरेंस ऑफ द फर्स्ट राउंड टू गेट द जॉब इन आईटी कंपनी, मतलब एकदम I प्रोफिशिएंट इंग्लिश आनी ही चाहिए उनको जॉब मिलने के लिए, क्योंकि आज जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ वो ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश बहुत बेहतरीन चाहिए आईटी में एंट्री के लिए। I would say yes, a big yes. आप किसी से मत सुनो जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, नहीं. इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू गेट प्रमोटेड, इफ यू वांट टू गेट इंक्रीमेंट, इट इज यस. 1% के लिए, एक टाइप के लिए शायद आपको कोई कंपनी इंटरव्यू में क्लियर कर भी दे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जा रहे हो, मे बी इतना कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा. बट उसके बाद आप उसी लेवल पे फंसे रह जाओगे, क्योंकि उसके बाद एक सीनियोरिटी लेवल आता है, टीम लीडर लेवल आता है. इफ यू वांट टू गेट प्रमोटेड, जैसे जैसे आपका लेवल्स बढ़ेंगे, दैट मीन्स कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड. लेट्स सपोज इफ यू बिकम अ सीनियर डेवलपर और टीम लीडर, देन इन दैट केस यू हैव टू इंटरैक्ट विद क्लाइंट. उसके बाद आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करना. नाउ माई क्वेश्चन इज कि इंडिया में मोस्टली एमएनसीज है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्रीज को. तो यहाँ पे आपको इंग्लिश इसलिए नहीं आनी चाहिए जस्ट टू बी स्मार्ट और कूल. नो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस. So if you are Yeah. providing services to somebody and if the company is paying you, then you have to learn their language. They will not learn Hindi to communicate with you, right? And you Hmm. will ask why we are Indians, they should also learn Hindi and all. No, this ego will not work here because they are paying us. So any which way, Yeah. if they are paying us, we have to learn their language and how to communicate. So yes, English is mandatory for the communication purpose, not to just being, just to fix the bugs and everything, right? Then how would you do that? They will not learn in Hindi. You have to any which way learn English. So any which way for the communication purpose is yes, it is required. If you will not learn English, you will stuck to that executive level and you will never be able to grow in your life. So it is equally important. If you're learning, let's suppose if you're learning Java, it is a language for coding. Make sure that you will also learn English as a language and you will equally give importance to both of them. ये नहीं कि एक बार बस सारा टेक्निकल नॉलेज सीख लिया, सब कुछ कर लिया और इंग्लिश आती ही नहीं है, देन इट इज अ फेल. आपको कितना, आप भले आप 100 में से 100 आपके मार्क्स आएंगे. लेट्स सपोज we will conduct a technical round, you will get 100 score out of 100, but while communicating your things, while explaining your project, whatever you have done in your college or anywhere, if you're unable to explain me, sorry, I will reject you, because if you can't explain me, how can I just take you for the further round? So yeah, that is there. Right. It is Yeah. important, very important. इट इज इम्पोर्टेंट गाइस, आपको लर्न करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंटर लेवल जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब मिलेगी इंटर लेवल, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ टेस्टर, आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप फोकस करिए सीखने पे, इंग्लिश कम्युनिकेट करने पे, डेवलप करिए वो लैंग्वेज स्किल, एंड उसके बाद फिर आप तभी ग्रो कर पाओगे आगे एग्जीक्यूटिव लेवल और मैनेजर लेवल्स पे, जैसे अभी। और ये सुन के इतना डरो मत गाइस, क्योंकि मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, प्रोडक्ट ओनर हूँ इन क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैं डील कर रहा था फ्रांस के एक प्रोडक्ट ओनर से, उसकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियंस की इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। मैंने जब उसने स्क्रीन शेयर करा, जब मैं आपको ही बता रहा हूँ, उसने जब स्क्रीन शेयर करा, फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो मुझे सेंटेंस भेज रहा था। तो ऐसा नहीं है गाइस कि आप ये सुन के डर जाओ और
अप्लाई मत करो, अप्लाई करो। इंग्लिश इज जस्ट कम्युनिकेशन और एक बेसिकली एक लैंग्वेज है, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप ऐसा नहीं है, बात करते करते सीख जाते हो। अगर हमारे जैसे लोग सीखे तो बिल्कुल आप सीख जाते हो। मुझे भी इंटरव्यू से पहले बिल्कुल नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, समझ आती थी, समझ आनी चाहिए। बाकी आप बात करते करते सीख जाते हो। बस बात करते रहो, आप चीजें सीखते रहो, करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैम कि एक एक कॉमन, सो मान लो एक एक स्टूडेंट है या एक फ्रेशर है जिसने सारे राउंड क्लियर कर लिया है ना। अब वो लास्ट राउंड में चला गया है। अब लास्ट राउंड में कोई ऐसी नेगेटिव चीज जो आप पॉइंट आउट करते हो कि नहीं, अभी उसने सारी चीजें अच्छी है बट ये चीज बुरी लग गई मुझे, या फिर एक सीईओ रिजेक्ट कर देता है इस पॉइंट पे कि हाँ भाई सारी चीजें मुझे पसंद है, ये वाली चीज इसके मुझे पसंद नहीं है, तो कोई जेनरिक ऐसा कोई फीडबैक जो आप देना चाहोगे कि हाँ ये चीज तो मत ही करना। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, टेक्निकल स्किल भी बढ़िया है, बट मे बी कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट जो आप सजेस्ट करना चाहो फ्रेशर्स को या व्यूअर्स को कि वो चीज तो मत करना अगर आप इंटरव्यू में जाओ Okay, so I will give you an example, right? About the last company that I worked with. Like Pradeep sir was the CEO, so I used to get the requirements from him. उनसे ही मेरे को requirements मिलती थी। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था, अगर किसी को स्किल्स नहीं आती है, कोई कहीं लैक करता है, हम उसे सिखा सकते हैं, बट इफ somebody is not good with their attitude, we can't take। आप मानो या ना मानो, बीइंग एन एचआर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स अ लॉट। आपने कितने ही राउंड्स क्लियर कर दिए, भले आप गूगल में भी गए हो, आपके स्कोर्स 100 आउट ऑफ 100, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर एट द एंड किसी भी राउंड में किसी को भी लग गया कि योर एटीट्यूड इज नॉट गुड, you are rejected for sure. And it matters a lot, it matters a lot, that I have been seeing here in Dubai also, to be honest। यहाँ पे references चलते हैं, and the one reason for references is just because they want people from somebody known, ताकि आगे जाके एटीट्यूड इशू ना आए। सो हियर दिस इज द कल्चर इन दुबई, लाइक यहाँ पे लाइक इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है रेफरेंसेस को। और ये रीज़न सिर्फ इसलिए है, भले उसको दूसरे बंदे को इतना आता ना हो, just because वो किसी का known है। So on that basis, because the other person who's already working with the current company, he is good in nature, on that behalf they can shortlist the other person, and that is why this reference culture is in Dubai also. It matters a lot. Make sure while giving interview you will be calm, you will be maintaining your attitude. You can't behave differently during an interview, because whatever you have done throughout the interview rounds, it all will be zero at the end. So yes, maintaining your attitude is also very important. So at the time of salary negotiation, let's suppose if you're mentioning that you're expecting this, make sure that you will maintain your behavior there. You will not say that, I'm expecting 8 LP and it is not at all negotiable. So that's fine. Maybe your expectation is non-negotiable due to certain factors, that is also acceptable to us, but make sure that you will justify those things, not having that rude attitude of asking for something. So yes, you can definitely have that negotiation part during an interview. It gives the positive impact, but positively with all the justifications, not negatively. And you will maintain yourself while giving an interview. These things are also very important. How you sit. Let's suppose you're going and sitting on the chair and just moving your body. These kind of things also shows your personality, what kind of person you are. So that matters a lot. I have seen people getting rejected because of these things also. फॉर यू मे बी आप लोगों के लिए बहुत छोटी चीज होगी कि चेयर पे पैर ही तो हिला रहा था, ऐसा घूम ही रहता। नो, it shows your personality, that you're sitting and you are there for a specific purpose, so you need to justify that purpose. So yes, attitude matters. वीडियो काफी लंबी हो रही है मैम। ये हम मेरे पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए और एचआर से रिलेटेड में भी। आप अब तो कम्युनिटी यू ऑलरेडी ज्वाइन, तो हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसे हमारी मोस्टली जो ये वीडियो बनी थी, रिज्यूम में शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं आए लोग, और आई थिंक हमने बखूबी, आपने बेसिकली आंसर कर दिया इनका। तो एक एक और बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो, एक सवाल और है, जैसे सवाल और मे बी वी कैन से और काइंड ऑफ मोटिवेशन टू द पीपल, मोटिवेशन और जो भी आपके फीडबैक हो इस पे। तो कमेंट्स में देख रहा हूँ आप, मुझे लग रहा है काफी टाइम से आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप इंटरव्यू में ये देख रहे होगे, या हमें बताइए आप कि आपने ऐसे प्रोफाइल्स देखे हैं जैसे बीए से ट्रांजिट किया, बीए करा है उन्होंने फिर ट्रांजिट किया, बीसीए करा है ट्रांजिट किया आईटी कंपनी में, एमसीए करा है ट्रांजिट किया,
और सो बेसिकली नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, आईटी बैकग्राउंड में स्विच कर रहे हैं, ऐसे प्रोफाइल्स आपके पास आए हो, या फिर करियर गैप हो वो स्विच कर रहे हैं, ऐसे प्रोफाइल्स आपने देखे? Yes, I think we can make a different video on this, explaining it more briefly. I have seen that, and I can also like maybe explain you how you can make a switch. Let's suppose if you want जी to make a switch from a different profession to different, how you can do that. So we can make a separate video on that because it will take a lot time. I cannot give जी a small, राइट, explanation or something so that it would be, incomplete for the other person to करेक्ट understand. So करेक्ट, it's बट better ऑल इन to ऑल have पीपल आर डूइंग इट, a video. पीपल Yes, and पीपल आर I'm डूइंग also इट। here hiring for my company. I will be नाइस, definitely letting you know what kind of position we are hiring. So as of now, we are hiring for my company. We are hiring for IT manager, finance manager, social media manager, graphic designer manager. So if you guys have been into that, like we are looking for 5+ year of experience people, like इन दुबई। expertise, yeah, expertise too for my company. So you can drop your resume, and Satyajit will let you know that where to connect. And later, definitely, we'll be having more sessions to explain people whatever their doubts. Maybe we'll be having the list of comments where we can just make a video. करेक्ट करेक्ट, नाइस नाइस नाइस। सो अभी अभी के लिए फिलहाल गाइस, सो वी वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो विद सेइंग दैट कि आप रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाओ, स्किल्स पे फोकस करिए, एंड हम तो अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं कि आपकी किस लेवल की हेल्प कर पाए। जैसे अभी जब हमने बताया उनके पास कुछ प्रोफाइल्स के लिए जॉब उनकी कंपनी में है दुबई में, मे बी आई शेयर हर लिंक्डइन आईडी एज वेल, जहाँ पर उनको मे बी नेक्स्ट वीडियो में कल मैम अगर आपके पास टाइम हो या आगे टाइम हो तो आप अपने लेवल पे वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्यूअर्स के लिए डाल दीजिए विद डिस्क्रिप्शन कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके पास है। मे बी आई सेंड योर लिंक्डइन आईडी इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपको वो उस लेवल की रिज्यूमे भेज पाए। ऑल इन ऑल गाइज, आप डरिए मत, लगे रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और आपका भी जॉब होगा। सो यही यही बोल के कंक्लूड करूंगा गाइज। थैंक यू जबा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।